एक्सरसाइज है 180। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से है और इसकी पहचान है कि क्रिया के अंत में तार होगा, तीर होगा, तीर होगी, तीर रहेंगे इत्यादि रहता है। और इसमें जो है समय सूचक शब्द रहता है, जैसे 2 दिनों से, मंगलवार से, सोमवार से, जनवरी से इत्यादि रहता है। तो इसका अनुवाद जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में होता है। तो इसे हम अनुवाद कैसे करते हैं? जैसे देखिए मैं 2 दिनों से पढ़ता रहूंगा, यहाँ पे मैं जो है सब्जेक्ट है, तो आप पहले लिखिएगा सब्जेक्ट और इसके बाद प्लस लिखिएगा और इसके बाद सेल या फिर विल लगाइएगा, सेल या फिर विल। इसके बाद आपको हैव का प्रयोग करना है और इसके बाद आपको बिन का प्रयोग करना है, हैव बिन। और इसके बाद आपको जो है V4 क्या प्रयोग करना है, V4 यानी मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। और इसके बाद जो है आपको जो है फॉर या फिर फ्रॉम का प्रयोग करना है, क्या प्रयोग करना है इसके बाद फॉर या फ्रॉम। देखिए आपको समझना है कि सेल कहाँ लगाया और विल कहाँ लगाया। तो सेल जो लगाइएगा केवल आप आई और वी के साथ लगाइएगा, आई और बी के साथ जो है सेल लगाइएगा और बाकी सभी में जो है बिल का प्रयोग कीजिएगा। और देखिए यहाँ पे जो आपको फॉर या फिर फ्रॉम का प्रयोग करना है, तो निश्चित टाइम जब ना रहे तो आपको क्या प्रयोग करना है, फॉर। और जब निश्चित टाइम रहे तो आपको जो है यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग करना है। यहाँ पे सिंस का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि फ्यूचर टेंस में जो है सिंस का प्रयोग नहीं होता है, फॉर या फ्रॉम का प्रयोग होता है। तो निश्चित टाइम ना रहे तो फॉर का प्रयोग करना है और निश्चित टाइम रहे तो वहाँ पे आपको फ्रॉम का प्रयोग करना है। जैसे देखिए मैं 2 दिनों से पढ़ता रहूँगा, मैं 2 दिनों से, तो यहाँ पे मैं जो है सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे लिखिए आई और आई के साथ आपको क्या लगाना है, सेल, आई सेल, आई सेल हैव। और इसके बाद आपको जो है बिन का प्रयोग करना है, आई सेल हैव बीन। अब देखिए पढ़ना का V1 क्या होता है, रीड, तो लिखिए रीड। अब आपको V4 का प्रयोग करना है यानी कि मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है, तो रीडिंग लिखिए, आईएनजी लगा दिया, रीडिंग। अब देखिए 2 दिनों से कोई निश्चित टाइम नहीं है, तो यहाँ पे फॉर का प्रयोग करो, फॉर 2 डेज, इस तरह से। मैं सोमवार से किताब पढ़ता रहूंगा, मैं सोमवार से, तो देखिए इसे कैसे बनाइएगा, लिखिए आई और आई के साथ भी आपको सेल ही लगाना है, आई सेल। और हैव लिखिए, हैव बीन रीडिंग, V4 रीडिंग। अब देखिए रीडिंग इसके बाद बुक है ना, किताब, तो यहीं पे लिखना होगा बुक, रीडिंग बुक। अब देखिए सोमवार निश्चित टाइम है, तो यहाँ पे फ्रॉम लिखना होगा, फ्रॉम सोमवार यानी मंडे, इस तरह से। हम लोग जनवरी से काम करते रहेंगे, हम लोग यानी वी, और वी के साथ भी आपको सेल ही लगाना है, वी सेल हैव बीन वर्किंग, वर्क में आईएनजी लगाना है, ठीक है, वर्किंग। अब देखिए जनवरी निश्चित टाइम है, तो यहाँ पे फ्रॉम जनवरी, जनवरी। तुम 4 वर्षों से पढ़ाते रहोगे, तुम यानी यू, तो यहाँ पे लिखिए यू, और यू के साथ क्या आएगा, विल, यू विल हैव बीन। पढ़ाना का होता है टीच, और इसमें आईएनजी लगाना है, टीचिंग। अब देखिए 4 वर्षों से कोई निश्चित टाइम नहीं है, तो फोर इयर्स। वे लोग सुबह से इंतजार करते रहेंगे, वे लोग यानी दे, इसको लिखिए दे, और दे के साथ क्या लगाना है, विल, दे विल हैव बीन, इंतजार करना यानी कि वेट, WAIT, और इसमें आईएनजी, वेटिंग। अब देखिए सुबह से यानी कि निश्चित टाइम है, तो फ्रॉम मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग। रीता 4 बजे से नाचती रहेगी, तो रीता लिखिए रीता, और रीता के साथ विल आएगा, रीता विल हैव बीन। और नाचना का होता है डांस, DANCE होता है, यहाँ पे ई नहीं लिखना है, आईएनजी जोड़ना है, डांसिंग। और 4 बजे से निश्चित टाइम है, तो फ्रॉम 4 o'clock, इस तरह से। मैं मंगलवार से काम नहीं करता रहूँगा, देखिए ये निगेटिव सेंटेंस आ गया है, तो इसे आप कैसे बनाइएगा, ऐसे ही बनाइएगा, लिखिएगा सब्जेक्ट प्लस सेल या फिर विल लगाइएगा, और इसके बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है यहीं पे, और इसके बाद आपको जो है हैव का प्रयोग करना है, और इसके बाद आपको बिन का प्रयोग करना है, और इसके बाद जो है V4 का प्रयोग करना है, और इस तरह से आगे जो है और फुल स्टॉप डालना है।
याद रहे आपको सेल या बिल के बाद नॉट का प्रयोग करना है। मैं मंगलवार से काम नहीं करता रहूँगा, यानी कि आई और आई के साथ सेल आएगा, आई सेल, और यहीं पे आपको नॉट का प्रयोग करना है। नॉट हैव बीन और वर्किंग। अब देखिए मंगलवार निश्चित टाइम है, तो फ्रॉम ट्यूसडे, वह सुबह से नहीं खेलता रहेगा। वह देखिए खेलता रहेगा, ये जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है प्लस पुलिंग है, तो यहाँ पे ही आएगा, ही और ही के साथ विल आएगा। ही विल नॉट हैव बीन और यहाँ पे खेलना का लिखे प्ले, PLAY, और इसमें आइंज लगेगा प्लेइंग। और क्या है सुबह से, तो निश्चित टाइम है, तो फ्रॉम लिखाएगा, फ्रॉम मॉर्निंग। तुम सन 2026 से इस स्कूल में नहीं पढ़ाते रहोगे, तो तुम यानी यू और यू के साथ क्या आएगा, यू विल नॉट हैव बीन पढ़ाना का टीच होता है, तो इसमें लिखना है टीचिंग, TACHING, टीचिंग। और देखिए इस स्कूल में, तो इन दिस माथा दर्द करे छै, गर्दन से दर्द करे। अब क्या है 2026 निश्चित टाइम है, तो यहाँ पे आपको फ्रॉम लिखना है, फ्रॉम 2026। वे लोग 1 घंटे से कोशिश नहीं करते रहेंगे, वे लोग यानी दे, तो यहाँ पे दे लिखिए, और दे के साथ विल आएगा, दे विल नॉट हैव बीन, कोशिश करने यानी कि ट्राई, TRY, और इसमें आइंग लगे, ट्राइंग। और 1 घंटे से कोई नीचे टाइम नहीं है, तो यहाँ पे आपको जो है ये यहाँ पे फॉर का प्रयोग करना है, फॉर 1 घंटे यानी कि 1 आवर।